महेश बाबू रेलवे के रिटायर कर्मचारी है। घर गृहस्थी खुशहाल है। एक बेटा, एक बेटी। दोनों बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हैं। रिटायरमेंट के पैसे से घर बनाकर बाकी की ज़िंदगी गांव में गुजारना चाहते थे, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से पत्नी को गले में कैंसर हो गया। 2 साल के बाद चल बसी। श्राद्ध के बाद महेश बाबू का बेटा नरेंद्र बोला, पिताजी, आप गांव में अकेले नहीं रह पाएंगे, साथ चलिए। नरेंद्र की पत्नी ने करबद्ध प्रार्थना की कि बाबूजी, बच्चों की पढ़ाई है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप साथ चलिए, वहीं सेवा शुश्रूषा करूँगी। महेश बाबू बोले, इस बार तुम लोग जाओ। 1.25 महीना दीपक जलाने के बाद बेटा तुम आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। महेश बाबू मन ही मन सोचते, बाकी का समय बच्चों के साथ काटूँगा। पेड़ लगाया हूँ, छाँव तो मिलेगा ही। गांव वाले पूछते, अकेले ही गांव में रहने का विचार है क्या? महेश बाबू तपाक से जवाब देते, 1.25 महीने के बाद चला जाऊँगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब नरेंद्र सारे सामान के साथ पिताजी को शहर लेकर चले। सभी लोगों से मिलते जुलते खुशी खुशी गांव को छोड़े। 6 महीना होते होते बहू ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दी। हर बात में टोक टाक करने लगी। जैसे जैसे 1 साल तक ये सब चलता रहा। महेश बाबू को बेटा का घर वीराना लगने लगा। कितने बार उन्होंने देखा कि जब बहू बोलती है तो बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रात्रि के भोजन के समय नरेंद्र आग्रह किए, गांव से ज़मीन बेचकर यहाँ खरीद लिया जाए। महेश बाबू बोले, बेटा, पुरखों की संपत्ति है, मैं नहीं बेचूंगा। जो भी करोगे कमा कर करो। फिर क्या था, बहू का प्रकोप और बढ़ गया। पौधों में पानी देते समय एक गमला महेश बाबू से टूट गया। गुस्से में बहू नाश्ता नहीं दी। अब रात दिन महेश बाबू यह सोचने को मजबूर हो गए कि जो पेड़ उन्होंने लगाए उसमें छाया तो है ही नहीं, तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। एक दिन नरेंद्र की पत्नी नरेंद्र से बोली, सुनो जी, इस सर्दी में बाबूजी को आपकी बहन के घर भेज दो। इतनी सुबह मैं चाय नाश्ता नहीं दे पाऊँगी। आखिर बाबूजी दीदी को भी पढ़ाए हैं और शादी विवाह किए हैं। नरेंद्र की पत्नी की बात सही लगी। रविवार को चाय के साथ अखबार लेकर महेश बाबू बैठे ही थे। नरेंद्र ने पत्नी की बात कह सुनाई। बात सुनकर महेश बाबू के चेहरा पर जरा भी शिकन नहीं आया। उन्होंने बोला, बेटा, तुम कहाँ छोड़ने जाओगे? अपनी दीदी के घर। मेरा सामान पैक कर दो, ट्रेन पर बैठा दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जाने के बाद पिता पुत्र में बात होते रहता था। पिता भी खुश, पुत्र भी खुश। संयोगवश महेश बाबू का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो नरेंद्र ने बहन को बात किए। फिर बोले, पिताजी से बात कराओ। बहन चौंक गई। भाई, पिताजी तो तुम्हारे पास थे ना? हाँ, मेरे पास थे, परंतु 3 महीना पहले तुम्हारे पास गए थे। पिताजी गए कहाँ? जब नरेंद्र गांव पहुँचे तो पिताजी पहले से ज़्यादा स्वस्थ और खुश नज़र आए। रात्रि भोजन पर नरेंद्र ने कहे, पिताजी साथ चलिए। महेश बाबू बोले, बेटा, तुम्हारी माँ के बीमार में भीखू की पत्नी ने सेवा की। अभी जब से आया हूँ वही खाना बना रही है। दोनों पति पत्नी ऐसे सेवा करते हैं जैसे उन दोनों का मुझसे भावनात्मक लगाव हो। सोच रहा हूँ घर का आधा हिस्सा भीखू को दे दूँ। उसको घर नहीं है। नरेंद्र को अपने पिता से इस तरह की उम्मीद नहीं था। वो झुंझला उठा। महेश बाबू ने बेटे के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। वह बोले, बेटा, वो तुम्हारा घर था, वहाँ तुम्हारा फैसला चला। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा फैसला चलेगा।
मतलब जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जय श्री राम।